Hello everyone, so in this video lecture I am going to explain the default constructor. So default constructor is a no argument constructor. So if a programmer doesn't provide a constructor explicitly in a program, then the compiler is responsible to provide the default constructor. So the access modifier of a default constructor is always same as of access modifier of a class, and it is a compiler generated constructor and it has only one statement, which is a super. So super is a constructor calling statement and it is used to call the parent class, which is a object class constructor. तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है. अगर प्रोग्रामर ने एक्सप्लिसिटली कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करा है प्रोग्राम में, तो कंपाइलर हमारा क्या करता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है प्रोग्राम में. और जो कंपाइलर जनरेटेड जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, उसका जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो एक्जैक्टली सेम होता है हमारी क्लास के एक्सेस मॉडिफायर की तरह. अगर क्लास का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा? पब्लिक है. अगर क्लास डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्या होगी? डिफ़ॉल्ट होगी. तो कंपाइलर जनरेटेड जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर खाली एक स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट होता है हमारा सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट. तो सुपर कंस्ट्रक्टर क्या है? क्या है हमारा? सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट है जो कॉल करता है आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को. तो यहाँ पे पेरेंट क्लास क्या होगी? हमारी ऑब्जेक्ट क्लास. सो ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ ऑल अदर क्लासेस इन जावा. तो I am explaining this default constructor with the help of this class. Inside this class we have the roll number and name field. Inside the student class we have a show method in which I am printing the value the roll number and name of a student. And inside the test we are creating the object of student class st1 is equal to new student. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? स्टूडेंट क्लास है. स्टूडेंट क्लास के पास दो फील्ड है, रोल नंबर और नेम है, और एक नॉर्मल मेथड है शो मेथड. और शो मेथड के अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? रोल नंबर और नेम प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट का. और मेन मेथड के अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ st1 का. तो देखिए जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट का, तो हम कॉल कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है सेम नेम. तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर का नेम है, देखिए क्लास का नेम जो नेम है स्टूडेंट, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का जो हाईलाइटेड है ये भी हमने ले रखा है सेम नेम एज अ क्लास नेम. और हम कॉल कर रहे हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को. और एक्सप्लिसिटली इस क्लास के अंदर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया है. हमारे पास क्या है? खाली रोल नंबर है, नेम है और एक नॉर्मल मेथड है शो मेथड. फिर भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय किसको कॉल कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं. सो कंस्ट्रक्टर एज अ सेम नेम, तो क्लास का नेम है स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी स्टूडेंट. और हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, तो हम यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं. तो इस वाले केस में क्या होगा? जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो यहाँ पे क्या करेगा? कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर क्या कर देगा? यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इम्प्लिसिटली आपका जो कंपाइलर है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर देगा? जनरेट कर देगा, ठीक है. और उस कंस्ट्रक्टर को हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. और उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास क्या होगा? हमारे पास एक स्टेटमेंट होगा, वो भी होगा सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट, ठीक है. तो अब मैं st1 से क्या करता हूँ? शो मेथड को कॉल कर लेते हैं, ठीक है. तो इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ पेंट. चलिए, हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है और ये हमारे पास क्या है? प्रोग्रामर जनरेटेड कोड, ठीक है. ये प्रोग्रामर जनरेटेड कोड है और इसमें क्या हमने रोल नंबर ले रखा है, नेम ले रखा है, और हमारे पास एक्सप्लिसिट शो मेथड है. और यहाँ पे हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिया है, ठीक है ना. और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट st1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं. और कौन से कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे हैं? नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे हैं. देखिए कंस्ट्रक्टर एज अ सेम नेम एज अ क्लास नेम, तो क्लास का नेम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या है? स्टूडेंट. और देखिए यहाँ पे हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यानी कि हम नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे हैं. तो क्या होगा जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ठीक है, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आफ्टर कंपाइलेशन तो हमारा जो कंपाइलर जनरेटेड कोड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. तो कंपाइलर इसमें अपना कोड ऐड कर देगा. वो कोड क्या होगा? एक कंस्ट्रक्टर होगा. तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको क्या बोलेंगे हम? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट है. तो यहाँ पे स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्टर बनाया है कंपाइलर ने, तो ये भी क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है. अगर क्लास स्टूडेंट हमारी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता तो स्टूडेंट का भी क्या होता है? यहाँ पे पब्लिक होता. तो यहाँ पर तो क्या है? डिफ़ॉल्ट है. तो हमारा जो कंपाइलर ने जनरेट करा है कोड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए, ये भी क्या हो गया? हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है. तो जो कंपाइलर जनरेटेड कोड होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर होता है, उसके अंदर खाली एक स्टेटमेंट होता है, वो भी क्या होता है? सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट. और सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट ये किसके लिए होता है? टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. तो इस वाले केस में जो पेरेंट क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है. तो ये कॉल करेगा ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को. तो क्लास ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट ऑफ ऑल अदर क्लासेस.
तो ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब हम एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लेता है, उस वाले केस में क्या होता है, हमारा पास कंपाइलर जनरेट कर देता है एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, जिसके पास खाली एक स्टेटमेंट होता है, वो भी सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट होता है। तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ये वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं करता, तो वैल्यूज़ को कौन इनिशियलाइज करेगा, वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करेगा हमारा JVM, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन JVM विल प्रोवाइड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द रोल नंबर एंड नेम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर के लिए 0 प्रिंट हुआ है और नेम के लिए नल हुआ है। ठीक है, रोल नंबर के लिए 0 क्यों आया, क्योंकि रोल नंबर हमारा इन टाइप का है। ठीक है, तो JVM प्रोवाइड कर देगा रोल नंबर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, और हमारा जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग क्या है, जावा में क्लास होती है, java.lang की क्लास है ये, इट इज़ यूज टू क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नेम है, रेफरेंस वेरिएबल है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और रेफरेंस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है, नल होती है। तो नेम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग टाइप की जो वेरिएबल होंगे उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, नल होगी। इसलिए जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 और नल आ रहा है। ठीक है, तो ये था implicit default constructor provided by the compiler। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है और कंपाइलर जनरेटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर खाली एक स्टेटमेंट होता है। ठीक, तो इस तरीके से होता है, वो आपने देख लिया है क्या होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलिए अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। ठीक है, सो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर हमने ले लिया। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है ये भी नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर है। एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर यानी कि प्रोग्रामर क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर है एंड इट डजेंट हैव एनी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, रोल नंबर के लिए ले लिया 1, और हमने यहाँ पे नेम के लिए ले लिया कुछ भी ले लिया, हमने यहाँ पे अजय ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जितने भी इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उनके रोल नंबर क्या होंगे, सबके सेम होंगे, 1 और अजय। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय डिफरेंट वैल्यू चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल की, तो तब आप क्या ले सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने वीडियो लेक्चर में बना रखा है, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, कंस्ट्रक्टर ले लिया। कंस्ट्रक्टर एज अ सेम नेम एज अ क्लास नेम एंड इट डजेंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर हमने रोल नंबर को 1 से इनिशियलाइज कर दिया और नेम को किससे इनिशियलाइज कर दिया, अजय से। और कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस वाले केस में अगर हमने एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है, तो इस केस में हमारा कंपाइलर इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नो आर्ग्यूमेंट एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और ये रन करके दिखा, रोल नंबर 1 हो गया, नेम अजय हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम ये है, एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लिसिट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर की प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मैं क्रिएट करता हूँ और फिर उस ऑब्जेक्ट से अगर मैं दोबारा से शो मेथड को कॉल करूँगा तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसमें कि हमें हमेशा क्या मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। रोल नंबर 1, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू मिल रही है, रोल नंबर 1 नेम अजय अजय। तो अगर आपको डिफरेंट वैल्यू चाहिए तब आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। एट दैट टाइम यू हैव टू क्रिएट अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्टर डजंट रिटर्न एनी वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के आगे कोई रिटर्न टाइप ले लिया तो अब हमारे पास कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। तो अब देखिए, कंस्ट्रक्टर डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, नॉट इवन वॉइड। लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर लिया था, कंस्ट्रक्टर से पहले हमने क्या ले लिया, वॉइड रिटर्न टाइप ले लिया। तब अब ये क्या बन चुका है, नॉर्मल मेथड। अब ये क्या बन चुका है, नॉर्मल मेथड। अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो हमने कंस्ट्रक्टर लिया था, कंस्ट्रक्टर से पहले हमने रिटर्न टाइप ले लिया, जबकि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। लेकिन अगर हमने गलती से इसमें रिटर्न टाइप ले लिया तो ये कंस्ट्रक्टर ना रह के अब क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल मेथड बन जाएगा। अब जो हमारे प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन होते समय जब हमारे ST1 और ST2 के इंस्टेंस वेरिएबल की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, 0 और नल। अब इस वाले केस में हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है और अब इस केस में कंपाइलर जनरेट करेगा नो आर्ग्यूमेंट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो देखिए, इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी
पर हमारा जो आउटपुट आएगा वो 0 और नल आएगा। ठीक है, तो ये था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।